देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। 16 मई मंगलवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान का 857वीं जयंती समारोह इंदौर के देवास नाका निरंजनपुर चौराहे पर मनाया जा रहा था। इस दौरान यहां पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान प्रतिमा निर्माण समिति के तत्वाधान में आगामी समय में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा स्थापना एवं जयंती को लेकर उद्बोधन का कार्यक्रम चल रहा था। इस आयोजन में इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला, सभापति मुन्ना लाल यादव के साथ ही राजपूत समाज के एकमात्र जनप्रतिनिधि के रूप में इंदौर के वार्ड क्रमांक 22 से पार्षद राजू भदौरिया भी उपस्थित थे। आयोजन में उस समय तमाम वक्ताओं को बोलने का अवसर दिया गया, किंतु समय अभाव बताकर पार्षद राजू भदौरिया को उद्बोधन तक के लिए नहीं बुलाया गया। जबकि इस स्थान पर प्रतिमा निर्माण के लिए पार्षद राजू भदौरिया काफी लंबे समय से संघर्षरत थे। ऐसे में आयोजकों ने न जाने किस दबाव में समाज के दबंग एवं निर्भीक एकमात्र उपस्थित जनप्रतिनिधि पार्षद राजू भदौरिया को उद्बोधन के लिए नहीं बुलाया। अपने इस अपमान से अचंभित पार्षद भदौरिया इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा के उद्बोधन के तत्काल बाद वहां से निकल गए। इस दौरान अन्य लोग भी उनके पीछे गए, किंतु पार्षद भदौरिया अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। इस मामले में समाज के वरिष्ठ जन लीपापोती करते हुए मीडिया पर ही कंट्रोवर्सी उत्पन्न करने का आरोप लगाकर मामले को दबाते नजर आए। वहीं राजपूत समाज एवं करणी सेना के अन्य पदाधिकारियों ने समाज के एकमात्र उपस्थित पार्षद को उद्बोधन के लिए नहीं बुलाने को गलत ठहराया। पदाधिकारियों ने कहा कि पार्षद राजू भदौरिया संघर्ष कर जनप्रतिनिधि बने हैं व राजपूत समाज का गौरव बढ़ाया है। ऐसे में समाज को उनके सम्मान की चिंता भी करनी चाहिए। आपको बता दें कि इंदौर शहर में जनप्रतिनिधित्व के नाम पर राजपूत समाज के मात्र 2 पार्षद हैं। एक MIC सदस्य निरंजन सिंह चौहान गुड्डू और दूसरे वार्ड 22 से कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया। जहां निरंजन सिंह चौहान गुड्डू कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे, वहीं राजू भदौरिया शुरुआत से कार्यक्रम में उपस्थित थे। ऐसे में उनको उद्बोधन के लिए बुलाया जाना आवश्यक था। एवं अन्य सम्मानीय राजपूतगण हम सबके बुलावे पर इतने सवेरे इतनी गर्मी के अंदर आए हैं। मैं उन सबका तहे दिल से स्वागत की तरफ से यह जो पत्री है इसका गठन 2000 इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्री भदौर सारी बात होता है तुमसे हुआ था। इस कार्यक्रम में समाज के एकमात्र पार्षद राजू भदौरिया भी थे, पर उन्हें मंच से बोलने का मौका नहीं दिया गया और वो नाराज होकर यहाँ से निकले। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? वो अभी चौहान साहब बोलेंगे। चौहान साहब से अनुमति लेके गए वो, और ये कंट्रोवर्सी आप पैदा कर रहे हैं। ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं है। जहाँ वो अनुमति लेके गए हैं अध्यक्ष महोदय से, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ जरूरी काम रहता है, वो भी जवाबदारी महसूस कर रहे हैं अपने पार्षद की, अपने इलाके की, अपने परिवार की। तो ऐसा कुछ नहीं। हमारा पूरा समाज नहीं है, हमारे पूरे इंदौर शहर के सभी समाज के लोग हम सब एक मत में हैं, एकजुट हैं। और जहाँ पे देश का गौरव प्राप्त करने वालों का सम्मान होता है, वहाँ सब लोग एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। राजू भदौरिया भी उपस्थित थे जी, बाकी उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। नाराज होकर यहाँ से उठते हुए चलते हुए दिखाई दिए। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यही तो समाज की समस्या है, यही विडंबना है हमारी कि राजू भदौरिया एकमात्र जो सबसे बड़ी बात, जो 85 वार्डों में से जब 2 ही छत्री वार्ड रहे, एक राजू भदौरिया जो दबंग पार्षद, जिनके इतिहास आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि पहले जेल झूठा फंसाया गया, 60 दिन जेल में रह के आए, बहुत सारी चीज़ें उन पर जेलाबदर किया गया। और इसके बाद विपरीत परिस्थितियों में यदि वो जीत के आए हैं, निश्चित रूप से समाज के गौरव हैं। यदि राजू भदौरिया जी व्यक्ति को यदि सम्मानित नहीं किया गया, उठ के गए, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए जो है सोचनीय विषय है। और दूसरे एक और निरंजन सिंह चौहान जी जो MIC मेंबर हैं, उनको भी आना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा मनन करने की आवश्यकता है। जहाँ तक आपने प्रश्न उठाया था राजू जी का, तो राजू जी हमारे बहुत अभिन्न हैं। एक्चुअली क्या है कि आज प्रोग्राम हमारा हुआ था लेट,
9:30 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो हम उसको 1-1.25 घंटे में ख़त्म करना चाहते थे। आप हमारी लिस्ट देखिएगा, हमने इसमें 6 नाम काटे हैं कि सिर्फ मुख्य अतिथियों का भाषण करवाया जाए, बाकी सबके भाषण हमने काट दिए। जो है देवास नगर चौराहे पे जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा स्थापना का कार्यक्रम था वहाँ पर, और उनकी जयंती मनाई जा रही थी। वहाँ पे आयोजन में आप भी उपस्थित थे जी, परंतु अचानक आप उठ के गए, क्या मामला था पूरा? मेरा सामाजिक में एक ही बात है, समाज का अच्छा कार्यक्रम हो रहा था, सामाजिक कार्यक्रम है, क्योंकि ज़िंदगी में समाज हमारे लिए बहुत सर्वोपरि है। हम लोग समाज के लिए तत्पर तैयार रहते हैं और हमेशा, खासकर मेरा चुनाव तो हमारे राजपूत समाज के दम पे ही मैं चुनाव जीता हूँ। हालांकि सभी ने मेरा साथ भी दिया है, सभी वर्ग ने मेरा साथ दिया, लेकिन मेरे समाज ने कुछ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जिस समाज में इंदौर शहर में मात्र हम 2 पार्षद हैं, रणजीत सिंह चौहान में, और जहाँ पर गैर समाज के विधायक को बुलाकर और अपने समाज के पार्षद को इग्नोर किया, जबकि मेरा अधिकार बनता था कि उस जगह में मेरे को बोलने का मौका दिया जाए, मंच पर मेरी बात रखने का मौका दिया जाए। समाज अगर सम्मान का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो स्वाभाविक बात है, मैं मेरे सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता। वहाँ पर हमें आयोजकों ने बताया कि लगभग 6 लोग बोलने वालों की लिस्ट में उनका नाम था और 6 लोगों को रोका गया है समय के अभाव के कारण। क्या किस रूप में देखते हैं? समय का अभाव नहीं था, उसके पीछे कंट्रोवर्सी छुपी हुई थी। एक्चुअली ये जो पृथ्वीराज चौहान जी का जो चौराहा नामांकन के लिए लिया गया है, ये 2008 से बनाया गया था। इसमें मैंने खुद ने जयवान सिंह पवैया जब 20 सूत्रीय मंत्री थे, उस समय हमने उनसे निवेदन करके IDA विकास प्राधिकरण से 14 लाख रुपए समथिंग पैसे पास कराए थे। ये 2008 से अभी तक की लड़ाई चली आ रही थी। कुछ ही दिन पहले, 1-1.5 महीने पहले अचानक ऐसा हुआ कि मेरे साथ समाज का जो बढ़ता हुआ साथ है, राजपूत समाज जो मेरे साथ एक तरफा खड़ा कर रहा है, कहीं ना कहीं विधायक जी को आगामी विधानसभा चुनाव में एक डर सता रहा है। विधायक जी ने जानबूझ के एक कंट्रोवर्सी की कि समाज के लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने उनसे 1 दिन बाद मिलने के लिए कहा। उसके बाद विधायक जी ने 1 दिन के अंदर ही सरदार समाज जो वो हमारे पारिवारिक लोग हैं, वो भी हमारा समाज है, हम किसी कंट्रोवर्सी नहीं चाहते, बंजारा समाज से हम कंट्रोवर्सी नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने उन लोगों को गुमराह किया और उन लोगों को बिगड़ जानकारी बोला कि आप अपने महाराज की तस्वीर यहाँ लगाएं, मूर्ति यहाँ लगाएं, और उन्होंने वहाँ पे कार्यक्रम करा, वहाँ पोस्टर भी लगाए। फिर हमने विधायक जी से कहा कि हमने 1 दिन पहले जब आपकी मेरी बात हुई, आपको नाले संज्ञान में लेना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान रंजीतपुर चौराहे पर पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा पहले से प्रस्तावित है, जिसका पैसा तक पारित हो, नगर निगम के द्वारा नगर परिषद में भी पारित है। उसके बावजूद आप दूसरे समाज को बोल के गुमराह करके उनको लड़ाई झगड़े वाली स्थिति पैदा कर रहे हो, ये तरीका ठीक नहीं है। और इसी कारण से कि मैं वहाँ पर ये बात को समाज में मंच के माध्यम से समाज के बीच रखता कि विधायक जी इस प्रकार की कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि बंजारा समाज और हमारा सिख समाज जो हमारे द्वारा ही हम सभी एक समाज को, उनका भी सम्मान करता हूँ। मैं बंजारा समाज का सम्मान करता हूँ। सिख समाज का चौराहा ऑलरेडी एक सिख समाज के नाम से वहाँ पे है ऑलरेडी।